मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है।
और साथ में आने वाले समय में क्या क्या कार्यक्रम हो सकता है क्षेत्र में, उसके बारे में भी कुछ विचार करें। और आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुछ नए विचार लेके आए होंगे जिसके बारे में चर्चा होगी। पाटेश्वर संस्कार वाहिनी को लगभग 1 साल होने जा रहा है। जो कार्य है वो नहीं होना चाहिए। तो संस्कार वाहिनी के गठन की बात उसी समय मेरे पास आई, और जिन लोगों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में कुछ संगठन बनना चाहिए, पाटेश्वर धाम के प्रति जो प्रेम रखते हैं, वैसे सभी रखते हैं लेकिन उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता है, तो एक क्यों ना संगठित समाज का निर्माण हो। और संयोग से जो 2 जने मुझे बोलने आए थे वो दोनों आज नहीं है यहाँ पे। जो संस्कारों को प्रतिपादित करे, जो संस्कारों को प्रवाहित करे, जो संस्कार फैलाए, उसे कहते हैं वाहिनी, संस्कार वाहिनी। तो ये संस्कार वाहिनी का नाम पड़ा। पाटेश्वर धाम की प्रेरणा से हमको चलना है। पाटेश्वर बाबा के बिना, पाटेश्वर धाम के बिना हम नहीं, पहले तो सोचे भी नहीं थे कि पूरे छत्तीसगढ़ में करेंगे, ठीक है ना। यही सोचे थे कि अपने पाटेश्वर धाम क्षेत्र में करेंगे, लेकिन जैसे जैसे पाटेश्वर धाम क्षेत्र में हुआ, 12 जनवरी को कार्यक्रम हुआ, तो पूरे प्रदेश के भक्तों के मन में जिज्ञासा हुई। सब लोग बोलने लगे कि नहीं, ये तो हमारे तरफ भी होना चाहिए। अच्छा, शुरू में पाटेश्वर संस्कार वाहिनी जब हमारे क्षेत्र में बनाए तो मेरे मन में यही इच्छा थी कि हमारे ये जो 15-16 गांव या 20-25 गांव कह दो, यहां जो भी दुख दर्द तकलीफ है उसमें हम सहयोग करेंगे। लेकिन वो भी अब प्रदेश भर फैलने लग गया। सबका कहना है कि नहीं, दुख तकलीफ तो सब जगह है, और पाटेश्वर धाम तो भाई सबका है। हम पाटेश्वर धाम के हैं, पाटेश्वर धाम हमारा है, तो केवल जामरी पाट के अगल बगल रहने वाले गांव वालों के लिए क्यों, ये सबके लिए होना चाहिए। तो एक चुनौती भी थी, एक जिम्मेदारी भी थी, लेकिन गुरुदेव की कृपा से, पाटेश्वर बाबा की कृपा से वो विस्तार होने लगा। और धीरे धीरे विस्तार होते होते करीब हमारे क्षेत्र में 14-15 गांव मिला करके लगभग 400 से 500 की संख्या, और अभी पूरे प्रदेश में 16 जिला तक पंजीयन प्रारंभ हो गया है। 16 जिले में, तो 16 जिला की संख्या देखेंगे तो 1500 से 2000 की संख्या पाटेश्वर संस्कार वाहिनी की हुई है। बीच में कोरोना आ गया था, लेकिन अब इसको बहुत गति दिया जाएगा, और हमारा लक्ष्य है कि 2022 के दिसंबर तक पूरे प्रदेश मिला करके 1 लाख लोगों की संख्या पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का होना चाहिए। खेती किसानी का समय छोड़ करके आप लोग आज पाटेश्वर धाम की स्वच्छता के लिए आए और बैठक में भाग लिए। आज के कार्यक्रम में बहुत दिनों से कुछ छोटी छोटी बेटियां कह रही थी कि हमको स्कूल जाने में तकलीफ होता है, तो साइकिल कब दिलवाएंगे। तो कुछ नाम आया है, जिसमें गोटी टोला से कुमारी धनेश्वरी, पिता समेलाल यादव, और भाटापाड़ा बड़े जुंगिया से कुमारी हीना चरणगिरी गोस्वामी, बरडी से कुमारी रितु साहू, पिताजी क्या नाम है, राम साहू, बरडी से हैं। लोहार टोला में हमारी बालिका मंडल को एक साइकिल दिया जा रहा है, डिम्पल टेकाम और पूरे इनके सहेलियों को। और केरी जुंगिरा में कुमारी जया मनोहर मरकाम। तो अभी ये 5 साइकिल अभी दे रहे हैं। 2-3 और नाम आने थे, वो आज नहीं आ पाए हैं। साथ ही हमारे गौशाला में सेवा देने वाले दोनों पशु चिकित्सक है ना, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, जो लोग हर समय तैयार रहते हैं गौशाला के गौ माता की सेवा के लिए, उनको गौ माता की मूर्ति, सॉल, श्रीफल और मिठाई देकर सम्मान किया जाएगा। का समय थोड़ा सा आप देख के जब कहोगे तो शुरुआत करेंगे। गौशाला में सिलाई मशीन का आज आप लोगों को सौंप दिया जाएगा। आप लोगों का हो गया, प्रशिक्षण लें, और जैसे जैसे सीखते जाएंगे, चलाने लायक हो जाएंगे, आप घर में चला सकते हो, कुछ उसमें 2 पैसा कमा सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो आप लोगों को वही सिलाई मशीन दे दिया जाएगा अपने घर के लिए आवश्यकता अनुसार। और बहुत जल्दी हमारी बेटियों के लिए अब कंप्यूटर भी आएगा, और यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर की जो बात हुई है उसको भी चालू करेंगे। तो इस तरह से कुछ कार्यक्रम है। गुपुटला की माताएं आई है ना, तो गुपुटला महिला मंडल ने कहा था कि हमको बाजा वगैरह चाहिए, तो उनके लिए 2 ढोलक, गोला, झांझ, मंजीरा
और एक हारमोनियम, इस प्रकार पूरी सामग्री, ताकि वो लोग हर महीना रामायण करेंगे अब गांव में। तो इस तरह से रूपोटोला में एक भजन मंडली तैयार हो रहा है और ताराचंद जी सीख गए हैं, वो सबको और सिखाएंगे। माताएं कह रही थी कि दोनों नवरात्रि में माता सेवा गाना है, तो मैं बोला कि खाली माता सेवा के लिए मैं नहीं दूंगा, आप ये लोग यदि वचन दो कि हर महीना रामायण अपने गांव में हम लोग, जब है समान महीना में 2 बार भी कर सकते हो, और सीखोगे तो छठी में बुलाएंगे आप लोगों को, महिला समिति बन जाएगा। और कभी भी हमारा पद यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, आश्रम में कार्यक्रम है, तो हमारा पूरा मंडली भी आएगा ढोलक बाजा लेकर के, तो ऐसे ही 2-3 मंडली भी तो बनना चाहिए हमारा। तो वो माताओं को मैंने कहा, और आगे चल के इस प्रकार की योजना अन्य गाँव के लोग बनाएंगे तो उनको भी इसी तरह सेवा और सहयोग दिया जाएगा और सामग्री दिया जाएगा। हरदम तैयार रहने वाले हमारे पशु चिकित्सक भंवरमला तो वहां से हैं, और श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभयारण्य में हर समय एक सूचना पे आते हैं। किसी कारणवश आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन पाटेश्वर संस्कार वाहिनी द्वारा उनका दीपावली अभिनंदन किया जाता। गौ सेवा के क्षेत्र में वैसे तो सरकारी कर्मचारी हैं, सोचते कि 5 बज गया है, ऑफिस टाइम नहीं है, नहीं आएंगे, जब बुलाएंगे जैसे बुलाएंगे आते हैं और पूरा बिना कहे देख रेख करते हैं। तो ऐसे उनका भी बहुत बहुत सम्मान है पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के द्वारा। अब उनका लाओ, हमारे परिवार का हिस्सा हमने 12 जनवरी को इनको बनाया, और वैसे जब से आपके परिवार की जिम्मेदारी संस्कार वाहिनी ने लिया है, कभी नहीं बताते कुछ चाहिए। मैं बोल के रखा हूं कि कभी भी कुछ जरूरत हो बच्चों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, तो नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी अपनी ओर से दीपावली के पर्व पे बच्चों के लिए कपड़े वगैरह हैं घर के लिए। और बहुत बढ़िया। आगे चल करके हमारे क्षेत्र में और भी कुछ परिवार यदि ऐसे हों तो उनको सहयोग करेंगे, उनको भी इसी प्रकार का व्यवस्था देंगे। साथ ही कुछ कुछ सम्मान आप लोग भी सोचा करो, जैसे शिक्षक सम्मान किए थे, जैसे परीक्षा में पास होते हैं बच्चे तो उस समय उनका सम्मान करते हैं, पहला दूसरा नंबर वालों को, ऐसे ही कुछ कुछ सम्मान। अभी हमने देखो गौ माता की सेवा करने और ढोक डॉक्टर लोगों का स्वागत कर दिए। तो ऐसे आप लोगों को जो लगता हो समय समय बताया करो। हर महीना कार्यक्रम में 2-4 सम्मान भी होते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम साइकिल के लिए जो मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभयारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।